कि लिखा कृष्णस्य सखा कश्चित् ब्राह्मण ब्रह्मविद्या विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा इंद्रिया। भागवत में सुदामा जी का परिचय देते हुए भागवतकार ने लिखा कि सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि ये परिचित कृष्ण के एक सखा थे। कौन? सुदामा। नाम लिखा कृष्ण से सखा कश्चित् ब्राह्मणों ब्रह्मविद्या। ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों में उत्तम ब्राह्मण थे, अर्थात ब्रह्म को जानने वाले। अगर ब्रह्म को नहीं जानता है, ब्रह्म जाना इसके ब्राह्मण। शास्त्रों की युक्ति है जन्मना जायते शूद्रो कर्मण्योऽधिउच्यते वेद पाठ भवेत् विप्रा ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। अगर बालक जब जन्म लेता है, चाहे भगवान किया जन्म लेकिन अगर वो जन्म लिया तो समझ लीजिए वो जब तक उसका जनेऊ नहीं हुआ तब तक वो शूद्र के समान है। जब जनेऊ हुआ तब वो द्विज हुआ, और जब उसने वेद पाठ करना शुरू किया, हम लोग जनेऊ कराते हैं, ये तीनों क्रिया साथ में करवाते हैं। पहले तो जब जनेऊ होता है तो वो जो है द्विज होता है, और उसके बाद फिर वेद अध्ययन भी करवाते हैं। तो उसमें वो वेद पाठी तब विप्र के नाम से प्रसिद्ध होता है। वेद पाठ भवेत् विप्रा, और उसके पश्चात ब्रह्म कई साक्षात तो केवल गुरु करवा सकता है और कोई नहीं करवा सकता। तो ब्रह्म का साक्षात्कार करने से, ब्रह्म को जानने से ही ब्राह्मण होता है व्यक्ति। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। ऐसा भगवान ने शास्त्रों में, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। तो यहाँ पर वेद पाठ तो वेद पाठी थे, लेकिन ये उससे भी सबसे अंतिम वाली सीढ़ी पर पहुंच गए थे, ब्रह्म को जानते थे, इसीलिए ब्रह्म विद्या कहा। और ये बाबा जी सुदामा जी हैं कैसे? विरक्त हैं। इनको जो है मिल जाए तो अच्छा, ना मिले तो अच्छा, ऐसे हैं सुदामा जी। और इंद्रियार्थेषु, अपने इंद्रियों को जो है इंद्रियों से विरक्त हैं, और प्रशांत आत्मा हमेशा शांत रहते हैं, और इंद्रिय जित हैं, इंद्रजित हैं, अर्थात इंद्रियों को अपने वश में किए हुए हैं। इंद्रियों को वश में करने का मतलब जानते हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ये 10 इंद्रियां हैं। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् सेवते। स्त्रोत्र अर्थात कान, चक्षु अर्थात आंख। स्त्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं, स्पर्श मतलब चमड़ी, रसनं अर्थात जीवा, घ्राण, घ्राण का मतलब नाक। ये कितने हुए? ये 5 विषय, ये इंद्रिय हुई ज्ञान। और हाथ पैर, इन ज्ञान इंद्रियों से जानते हो क्या होता है? ज्ञान इंद्रियों से हमें ज्ञान होता है। आंखों से देखे ये सब बच्चे बात कर रहे हैं, कानों ने सुना, आंखों से दिखाई दे रहा है इतने लोग बैठे हैं, आंखों से देखा तब पता लगा, और कानों से जब सुना तब आवाज आई, और त्वचा से हवा चले तो पता लगता है हवा चल रही कि नहीं, और नाक से हवा अगर कोई बदबू लेकर आए तो पता लगेगा, खुशबू लेकर आए तो पता लगेगा। ये सब जानकारी हमें किससे होती है? ज्ञान इंद्रियों से। और 5 कर्म इंद्रियां हैं, हाथ पैर 2 गए, और वाक इंद्रिय जिसे बोला जाता है, काल जैसे डटका बैठी रही, यहाँ वाक इंद्रिय हो गए। फिर कहा नहीं भैया, रसना तो जीव जो है, तो स्वाद बताओ देंगे, जीविए बोल देगा। अरे हमें तो यहाँ जीविए रहे, बहुत डटका बैठी रही। दूसरे उदाहरण बुरा मान दे, अपने उदाहरण देते हैं।
कलियां जीजिए कलियों तो रही, लेकिन जटे बैठी रही आवाज नहीं करते है कि गला अलग है, जीभ रात एक आध जटे बैठी है बोल नहीं पाती, क्या कारण है? रसना अर्थात वाक इंद्रिय कहाँ होती है, यहाँ से आवाज निकलती है। तो ये वाक इंद्रिय कितने हो गए? 3, हाथ पैर वाक इंद्रिय और मल और मूत्र त्याग करने का जो स्थान है, ये कुल मिलाकर के 10 इंद्रियां हुई। इन 10 इंद्रियों को जो वश में करता है वही इंद्रिय जित होता है, वही जितेंद्रिय होता है। अच्छा अब देखो कोई गाड़ी लेके घूम घूम कर जो चक्कर मियाँ आए तो जतरा जने बैठा सबके ध्यान में समझिए क्या हुआ, कान सुनिए, आंख पटके देखिए और आप देखिए मन पहुंच जाए नाका भी है। तो ये जो है इंद्रियों का कार्य है, मन इन्हीं से विषय ग्रहण करता है। लेकिन सुदामा जी इंद्रियों जित थे, उनको जो अगर भगवान के भजन में लगे हैं तो कोई साउंड बजाओ तो कोई फर्क नहीं है, कोई हल्ला बजाओ तो कोई फर्क नहीं, मस्त है ऐसे इंद्रिय जित थे। सुदामा जी गरीब थे, लेकिन लोग कहते हैं दरिद्र थे, सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, गरीब थे। उनके यहाँ भोजन कभी कभी बनता था, कभी कभी बनता ही नहीं था, और पानी पी करके भगवान का पानी से भोग लगा करके ग्रहण कर लेते थे। लेकिन उनकी पत्नी के लिए लिखा गया, जो उनकी पत्नी थी सुशीला, वो दरिद्र थी। वक्ता बोल रहे थे सुदामा जी दरिद्र थे। अरे सुदामा जी जिसके पास भगवान के नाम रूपी धन होता है वो कभी दरिद्र हो ही नहीं सकता, और जिसके पास संतुष्टि नहीं है वो हमेशा दरिद्र बना रहता है। दिखा सुशीला कैसे थी, दरिद्र सिद्ध मानसा बेपमाना विगम्य जा। सुशीला पतिव्रता तो थी लेकिन दरिद्र थी। दरिद्रो यस्य असंतुष्टो, दरिद्र वो होता है जो कभी संतुष्ट ना हो। तो खूब धन हो लेकिन दरिद्रता तभी बनी रहती है कि और हो जाए, अरे और हो जाए। और जिसके पास नहीं है, आज भोजन हो गया कल मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, कल के कल जाने, ऐसा जो है वो जो है जितेंद्रिय है, और वो दरिद्र कभी नहीं कहा जाता। और जिसको हाय हाय लगी हुई है, इतना इकट्ठा कर लिया और मिल जाए तो अच्छा है, ऐसे लोगों को दरिद्र कहा जाता है। तो किसी के द्वारा पता लगा सुशीला को कि भगवान कृष्ण सुदामा के बचपन के मित्र हैं। भगवान कृष्ण जो द्वारिकापुरी के राजा है, वो हमारे पति देव के साथ हमें पढ़ते थे सांदीपनी गुरु के आश्रम में। तो वहीं पर तो सुशीला ने युक्ति लगाई कि एक काम करती हूँ, भगवान को वहां भेज देती हूँ, और वहां जाएंगे। सुशीला ने कहा अगर ये चले जाएंगे तो वहां से कुछ ना कुछ तो लेकर के आएंगे ही। तो सुशीला जी रात में सुदामा जी से कहा आज भगवान का भोग जल से लगाया गया है, बच्चे भी भूखे सो गए हैं। स्वामी पैर दबाते हुए एक बात बताइए, जेके यहाँ अटक ना हुए, रुपया पैसा के कहीं रात हुए, सबसे बढ़िया उपाय है जो अगर पत्नी पति देव के पैर दबावत थी तो धीरे धीरे देखे यहाँ धर्म के आगमन होने लगता है। तो कहीं कहीं कहा है कि अपने मन से खाते हुए पढ़े कि कौन लिखा पढ़ी कहा है। एक बात बताइए, लक्ष्मी कौन, लक्ष्मी कौन है? जो भगवान के हमेशा चरण दबाते रहती हैं। और जो मर्दे का गाली दिए होते कि लक्ष्मी मिलती है, ये पतिव्रता है, मर्दे के बोलते हैं लक्ष्मी हमेशा चरण दबाती थी भगवान का, तो इसलिए वो लक्ष्मी कही जाती हैं। और जो पत्नियां अपने
पति का सेवा करती हैं, चरण दबाती हैं, उनका कहना मानती हैं, रात में चरण दबाती हैं, वो समझ लीजिए लक्ष्मी की तरह हो जाती हैं, उसमें परिवर्तन हो जाता है और धीरे धीरे उनके यहाँ धनागमन और धन टिकने लगता है धीरे धीरे। ये ऐसा प्रभाव है। पत्नी से याद आया, पतिव्रता वही कही जाती है। एक पतिव्रता स्त्री थी तो पति को की बड़ी सेवा करती थी, क्या पूछना है। और वो पति जैसे सती अनसुईया नहीं थी, सती अनसुईया को तो जानते हैं आप लोग, सती अनसुईया की कथा सुने। सती अनसुईया पति परमेश्वराय नमः कह करके भगवान को छोटा छोटा बना दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को। ऐसे ही वो पतिव्रता थी। एक पड़ोसन गई और जा करके उनसे कुछ मांगने गई, ये वस्तु दे दो। और वह बेचारो पतिव्रता जो स्त्री थी, पालवा लिया, तक नहीं धान। आजकल चाहे लड़के जनता में पालवा से काट नहीं जाता, पालवा से धान कहीं कूटा जाता, पालवा लिए धान कूट रही थी। तब तक उनकी जो है उनके पास में पड़ोसन पहुंच गई। पड़ोसन ने कहा मुझे थोड़ा सा आटा चाहिए, आटा मेरे यहाँ खत्म हो गया, तो साकर के लाऊं तो दे दूंगी। कहा ठीक है। अब वो पति परमेश्वराय नमः कहा और हलवा को ऊपर छोड़ दिया, वो ऊपर ही रुक गया, नीचे गिरा ही नहीं। वो आठ करके लाई चलनी और लेके दे दी के ले जाओ। अब वो हैरान, वो गई, फिर जो है उसने हलवा पकड़ लिया। फिर पति परमेश्वराय नमः से हलवा नीचे आया और पकड़ लिया, और पकड़ करके फिर कूटने लगी। सुनो सुनो लोगों को ये बताओ कि ये जो पति परमेश्वराय नमः करके हलवा भाई को ऊपर रखने के बाद फिर चला किसके हम पति देव के सेवा कर रहे थे, पति हमारे लिए भगवान है। तो जैसे आप जैसे हलवा बहावा पति देव के नाम लेकर किसको रुकी हुआ, तो फिर नाम लेकर नीचे आएगा, पकड़ लिया। अच्छा तो कहीं कसके तो कहीं दिल्ली वोट दबाई था अपने देव पति देव के, जो वे चाहत है भाई बनाई है, जो वे चाहत है वो काम लायक नहीं है, जितना हो सके सेवा कोई करी थे। और आत्मा जब लेकर था तो घोड़ों दबाई थे। ऐसे ये प्रभाव भगवान के द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ। तो कहीं अच्छा अब पूरी मर्द मरनी मर्द का पीटा कर रहे दूसरे तीसरे, और वो पहुंच गए अपने घरे। अब कहीं हम पति देव के सेवा करने पड़े। अब वो कर लाग सेवा पति देव जो कहा क्या क्या खाओ भोजन तुम बनावे पूरी कचौड़ी पराठा, जो कहा तुम बना बढ़िया बढ़िया रहता होता, तुम कुछ कहे बनाए बड़ा खुश रहे। पति देव सोचे कि दिल्ली की तक रही आज कुछ नहीं बोलती, आजकल तो बड़ा प्रेम से खाने वाली है, का है। फिर रात में जब लेटे तो घोड़े दबाव लगे, वो बेचारा डरा है कि कौन मारे ना, लेकिन नहीं हम सेवा करवाए। पति के प्रभाव पति जो है समझाने है। पत्नी पतिव्रता बना चाहिए हूँ। 15 दिन तक वह सेवा की। अब 15 दिन की सेवा के पश्चात अच्छा एक घटना और घटी रहा। फिर बीच में गए, कुछ उन्हें अटवा वापस दिए गए। तब फिर पति परमेश्वराय नमः कहीं और पहाड़ों पर आटा लिए देगी। फिर जो है उनके पति जो मांगे पानी लाओ, अब पहाड़ों पर टगा पानी लेके गए बीच जाके। वह पति व्रता जो नारी थी उसने जाकर ये और ये बात तो फिर आया पहाड़ों पकड़ लिया। अब कहेंगे ये नहीं अब मुंह इसे कर रहे। अब घरे पहुंची और घरे पहुंच गए, पति देव का खूब बढ़िया बढ़िया खवाए। फिर जाओ पति देव अब लेट जाओ आराम करो, दोपहरिया में पानी मांगे खिलाओ। तब बता तो पानी मांगे दोपहरिया मांग से तब हम तुम्हें ला देवे। और लगी धान कूटे गम 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 गम। पति देव सोए गए बढ़िया कीर्तन खाए रहे, सोए गए तो फिर अब ये सोची घुराए नहीं वो सुने नहीं। ये कंडा उठाए बाहर मारे। पति को कहते पानी लेके आओ।
अब पति परमेश्वराय कहा पहलुआ ऊपर भाई दी और पहलुआ ऊपर भाई पहलुआ रुपा तो नहीं आवा नकुना ले डाली और जब नकुना ले डाली सुन गए अब वो जो है चिल्लाने लगी हमें गलत बता दिए वो गंधेलो हमें गलत बता दिए बताओ उनके कहे पहलुआ की करा पति को सेवा की ना हमारे कहे पहलुआ नहीं होता बताओ हमारा नकुना कटेगा उनसे जाए खाए लगी एक काल कहीं हमारा नकुना काट दियो कर जाती कट गया पहलुआ ऊपर वहां सीधे नकुना पाट गिरा तो हमें गलत बताएगा कहीं हम वो ऐसा करेगा तो सामने तो है कहीं कब से तू सेवा कर रही है 15 दिन बाद सेवा कर अरे हम जब से आने तब से करते तभी क्षमता प्राप्त है तो तू सोचा कि 15 दिन में हम पति परमेश्वर आए ना कहीं तो के बाद पार बांट दिया है तो ये नहीं हो सकता है तो नकुना काट लेंगे तो कहने का मतलब है लक्ष्मी वही स्त्री मानी जाती है जो अपने पति के सेवा करत हुए अपने पति का डंडा से पीटत हुए या गरियाओं से रापत हुए तो वो लक्ष्मी नहीं मानी जाती उनके यहाँ कभी भी धन का आगमन नहीं होता तो सुशीला पतिव्रता तो थी लेकिन धन का आगमन के लिए उनको पता लगा कि भगवान जो है ये भगवान के मित्र है हमारे पति देव तो पति देव से कहा नमो ब्रह्मण भगवान सदा सात्रिया पति ही ब्रह्मांड शरण भगवान सत्वर्षभा मुझे पता लगा कि आपके जो है मित्र हैं भगवान कृष्ण द्वारकापुरी के राजा हैं उनके यहाँ जाइए और जाने के पश्चात जाएंगे तो कुछ मिल जाएगा अरे तुम उनसे मुझे मांगने भेज रही हो मैं नहीं जाऊंगा फिर सुशीला ने कहा गड़बड़ा जाएगा जो फिर सुशीला ने बात घुमा दी कहा सुनो वो मैंने सुना है वो भगवान है उनके तो भगवान आप कुछ मांगिएगा मैं नहीं कहता हूँ कुछ मांगिए मैं नहीं कहती हूँ लेकिन आप जाइए क्यों दर्शन तो कर लीजिए और जब हाल एक सोचने लगी कि दरिद्र से द्रविड़म ढोली सीधी तक एक कुंभी ने जब इनका हालत देखे थे भगवान कृष्ण तो तुझे पता लग जाएगा कि इनको क्या चाहिए भगवान जब सुशीला ने ऐसा कहा कि जाइए भगवान के दर्शन तो करना चाहिए मैंने कहा कुछ मांगना मत तो सुदामा जी ने कहा ठीक है अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन ये परम लाभ है भगवान का दर्शन करना ये तो अच्छी बात है भगवान की कथा सुनना भगवान का दर्शन करना ये अच्छी बात है और जो भगवान की कथा नहीं सुनता है या भगवान का दर्शन नहीं करता हमने निवेदन किया था कभी भी मंदिर में जाएं तो मंदिर में वहां पर आंख बंद करके ना खड़ा होना चाहिए वहां पर आंख खोल के खड़ा होना चाहिए और जतरा कोशिश करो पलकों में झपकाओ तो और अच्छा है क्योंकि जब राम जी के मंदिर में या शंकर जी के मंदिर में गए उनका रूप देखा तो आंख के द्वारा वो हृदय में प्रविष्ट होता है तो कबो चुपके जो बैठबो और तब याद आए कि अरे भगवान का रूप ऐसे था और जब आंख बंद किया तो क्या याद आई याद है ना कि भगवान का रूप कौन था अरे जैसे कोनो मैंने कबो देखा हो कोई फोटो दिखाओ कोई फलाने चीज तो हाँ ये चीज इनका हम देखा फला जाएगा तो ऐसे ही जब परमात्मा को देखा मूर्ति में तब तो कहेंगे हाँ ये तो बहुत बिहारी है ये तो श्री राम जी हैं तब तो पता लगेगा और जब दर्शन ही नहीं किया तो कैसे पता लगेगा और भगवान की तरफ श्रद्धा कब बढ़ेगी जब भगवान की कथा सुनेंगे तब दर्शन करने की भी इच्छा प्रकट होगी और भगवान की जब कथा नहीं सुनेंगे तो भगवान के दर्शन करने की भी इच्छा प्रकट नहीं होगी क्योंकि यहाँ कथा में आए और जो है व्यास कथा कह रहे हैं पंडित कथा कहा है और उधर बत्ती 200 बाजी है
यही से सब किनारे बैठे कि जो है चुप्पे बतवावा कर रहा है, कोई जाने ना पाए, पर देखे ना पाए, है खंबा कांडे दूध जो चुप्पे बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। ये सब कही है कि कथा ध्यान से सुनना चाहिए, बात करवे सब बकवास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान की कथा सुनने से जानते हो क्या होता है, भगवान की तरफ प्रेम प्रकट होता है। एक दिन क्या हुआ, अगर भगवान की कथा सुनने के लिए एक व्यक्ति गया, अब बैठे बैठे कथा सुनत जो ध्यान से कोई एकाग्र होकर कथा सुनत है तो नींदो आ जाती, वो सो गया। अब भाई लम्बादार जमींदार है, कोई जो कोई बढ़िया जो है पैसे वाला सेठ था समझ लीजिए, तो उसका लोग सम्मान करते थे घर के कारण। जैसे गए वहां पर बैठे, तैसे जो है कुर्सी आई, अरे बैठिए, और ठीक है, हाँ बढ़िया है। अब वो बैठ गए सेठ जी, और बैठ करके कथा सुनने लगे। तो वक्ता ने भी बोल दिया, आइए बैठिए, और उसके पश्चात बैठे। अब भाई जो कोई बड़वान नहीं होते बत कहीं तो करने लगा था, तो सोचता था कि कुछ इधर उधर के बत्ते हुए बत्ते कहीं के बाद शाम को नींद आ गए सोए। जब नींद उठी से जगे तो कहीं कथा खत्म हो गए, तो वक्ता ने कहा जाइए। अब वह जब घरे पहुंचे तो पत्नी कहिए आज, अरे चाहे जो MP MLA विधायक हुई, पत्नी के सामने तो बच्ची बना रहा ने, तो पत्नी कह बताओ कि आपने कथा में क्या सुना? हम भाई झूठ चाहे कुछ मने हमें घेरे रहे कहीं तरह बाजियन, उसके बाद सोइयन। जब हम पहुंचे ना तो ये वक्ता हमें कहीं ना जी व्यास गद्दी पर पंडित बैठा रहे, तो कहीं आइए और ये की सुना, फिर कहीं बैठिए ये की सुना, फिर कहीं जाइए, 3 शब्द सुना। तो हमें लगा था अब यहाँ जपे चाहिए हमें, कहीं यहाँ जपो, वहाँ बढ़िया कल्याण हो। अब वो यहाँ जपे शुरू किए, आइए बैठिए जाइए, ये 3 शब्द हुए, जपे शुरू कर दिए। और जब अब कथा सोई गई ना, नींद होते नहीं रही, पत्नी देव तो सोई गई। अब ये बैठ के आइए बैठिए जाइए, अब ये जपे रहे। अब अंधेरी रात भी, दिया भी बुझा दिया था, आज के समय में लाइट का जमाना तो था नहीं। अंधेरी रात थी, चोर आया। अब ये बैठे बैठे चोर खिड़की से अंदर कूदा, जैसे कहते हैं आइए चोरों की जरूर जाएगी कहा। अब चोर बेचारा कांपे थर। तब चोर से कहा, फिर बोले अब ये तो मंत्र जप रहे हैं। और चोर समझा कि मुझे कह रहे हैं आइए। अब चोर ने कहा पकड़े गए, आप तो पिटाई हो जाएगी। तब जब चोर उनके पास पहुंचा तो कहा बैठिए। अब चोर चुपके से बैठ गया कि अगर जो है नहीं भागा तो पीटे जाएंगे। अब फिर कहा जाइए। अब चोर उठ करके जाने लगा। जैसे जाने लगा तब चोर ने समझा अब ये पहचान लिए हैं हमें, और कहा ये भाई नेता विधायक नहीं है, हमें कुटवा देंगे अच्छे से। तो चोर खुद दूर गाँव को फिर लौट गया। फिर ये जब रहे थे आइए कि देखो हमें देखत रहे, ये पत्ता है पहचानिए। फिर कहीं बैठिए, फिर बैठ गया। ऐसे साहब ए महाराज जो हम चोरी करके लाने का कोई ले लियो, लेकिन हमें छोड़ दियो। जितना धन रुपया पैसा है ले लियो, हमें छोड़ दियो। सब रख दिया चरणों में और कहा अब ये जपत तो रावे की जाइए। चोर सोचे बच गए जानो। अब ये चले गए। जब उजियर हुआ तब ये रात रात बैठ के यहाँ जपे आइए बैठिए जाइए। तब ये देखिए रुपया ढेरी और सोना चांदी सब धरा रहा है। महाराज मंत्र बताएंगे, मंत्र सिद्ध होगा और यज्ञ रात का सिद्ध होगा। देखो अपना रुपया आएगा
हरे राम राम। अब ये बड़े प्रसन्न है। मैं पत्नी से कहा देखो ये जो है मंत्र मैंने महाराज बताए थे, आइए बैठिए जाइए यहाँ जपते रहे रात भर अतरा मिलेगा। तो कहने का मतलब है कथा में जो अगर कोई भी शब्द आपके कान में पड़ जाए उसे जीवन में धारण कर लें तो कल्याण हो जाता है। सोचो एक नकली मंत्र से इतना कल्याण हो गया, तो जो भगवान का नाम जपा जाए, भगवान का नाम लिया जाए तो काम क्रोध रूपी चोर ये सब भाग जाएंगे। बोले भगवान से कहा, सुशीला ने सुदामा से कहा जाइए, तो कहा जाएंगे तो भगवान के दर्शन करने के लिए हम जा सकते हैं। भगवान के दर्शन के लिए मैं जा रहा हूँ और वैसे मैं नहीं जाता। चलिए। और चलते चलते सुदामा जी जब चलने लगे तो सुशीला ने कहा तुम 2 मिनट क्या ऐसे खाली हाथ मत जाइए, मित्र के यहाँ जाइए, जा रहे हैं तो कुछ लेकर जाइए। वास्तव में जो अगर तुम व्यक्तिगत जाए हम व्यवहार बताओ करें लड़के हम व्यवहार बताओ करें कि जो पहुंच जाओ रिश्तेदारी में तो कुछ ना कुछ साथे लेके जाए चाहिए। कहे कि हम लड़के जब पहुंचो तो कहीं फलाने आए फलाने कुछ उधर लाए, तो ऐसे कुछ ना कुछ लेके जाए जरूर चाहिए। चाहे मित्र के यहाँ जाओ, चाहे ससुराल जाओ, चाहे समझाने जाए, कुछ लेकर के जाना चाहिए था। और यहाँ भी लेकर जा रहे हैं क्या? सुदामा जी वहीं पर तुरंत कहा कि वो आपको मैं कुछ दे रहे हो, लेकर जाइए। सुशीला ब्राह्मणी घर से सब लोगों के घर से 4 मुट्ठी चावल ले आई और ला करके दे दिया सुदामा जी को। और ऐसी पोटली बनाई कि कपड़े के ऊपर प्योंदा लगा कर बांध के तब देश कहीं ले जाइए। अब सुदामा जी चल दिए भगवान का स्मरण करते हुए जो है चलते जा रहे हैं और भगवान का स्मरण कर रहे हैं। आइए हम सब लोग भी भगवान के स्मरण करते करते सुदामा जी को पहुंचा दे भगवान के धाम में। सब लोग स्मरण करते हुए जा रहे हैं, हरि बोल सब लोग प्रेम से स्मरण करेंगे। सुदामा जी भी स्मरण करते हुए जा रहे हैं, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, क्षण में मिटेंगे संकट भारी। नाम का पीले अमृत घोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। सेवरी अहिल्या सदन कसाई, सेवरी अहिल्या नाम जपन से मुक्ति
हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। अब सुदामा जी भगवान का स्मरण करते हुए चल दिए। चलते 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 रास्ते में शाम हो गई। एक नदी के किनारे पहुंचे सुदामा जी। अब नाव वाला तो अपने घर जा चुका था। आवाज आ गई, अरे कोई है, मुझे उस पार करा देगा। आवाज गई उधर से, आवाज नहीं आई। फिर बोले, अरे कोई है भाई, मुझे उधर ले जाएगा। भगवान स्वयं प्रकट हो गए केवट के रूप में। कहाँ है? वापस गए तो सुदामा जी को बैठाया नाव में, ला करके इस पार छोड़ा। सुदामा जी से कहा, महाराज कुछ दीजिए, उतराई हमें। लल्ला कुछ नहीं है मेरे पास, मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ खूब कि तुम्हारे खूब धन वैभव, खूब बड़पड़ी हो। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। ठीक है, तुम जैसे को ऐसे आशीर्वाद को उतार देते हैं। आजकल आशीर्वाद देते हैं, बस आशीर्वाद से बोलना जी, अरे हमें दिए रुपया चाहिए। तो आजकल ये समझ नहीं, लेकिन भगवान आशीर्वाद लिए। और सुदामा जी वहीं पर एक मोटा सा पेड़ लगा हुआ था, उसकी टेक में बैठ करके सो गए। आप सुबह यात्रा की जाएगी और भगवान को पता है कि सुदामा जी आ रहे हैं। भगवान ने गरुड़ को आदेश दिया, जाओ तो जाकर के सुदामा जी को ऐसे लेकर के आना कि उनको पता न लगे मैं यहाँ कैसे पहुंचा। अब सुदामा जी लाए और ला करके एक मंदिर में एक मोटे से खंभे के किनारे उनको वैसे बैठा दिया, जितना मोटा पेड़ था उतना ही मोटा खंभा। बैठे हुए सुदामा जी देख रहे हैं, आंख खोली तो दिखा रहे, मैं तो जंगल में था, ये महल बने हुए हैं, ये कैसे? ये तो किसी जो है अलग जगह पर पहुंच गया। कैसे पूछा, भैया ये कौन सी जगह है? ये तो द्वारिकापुरी। मैं द्वारिकापुरी रात में यात्रा करनी अपनी लंबी, ठीक है हो सकता है, क्या पता मैं द्वारिकापुरी में सोया था, द्वारिकापुरी में गया। सुदामा जी को पता नहीं लगा। तो कहा, ये बताओ यहाँ पर कनुआ कहाँ रहता है? अरे कनुआ कोई नहीं है यहाँ पे। फिर कहा, सुदामा ने कहा, अरे रुको, उसका विशुद्ध नाम अर्थात उसका शुद्ध नाम श्री कृष्ण है। वो व्यक्ति उस, अरे हमारे महाराज का नाम कैसे ले रहे हो? हमारे महाराज के नाम लेने से पहले जाकर कितने विश्लेषण लगाने पड़ते हैं, कितने विश्लेषण लगाने पड़ते हैं, मुझे तो नहीं पता, तुम्हें बताई दो। हमारे परमात्मा का नाम लेने के लिए अनंत सूरी, समर्पित, छत्रपति, राजमूर्ति, धर्म चक्रवर्ती, सर्व सर्वेश्वर, सर्वतंत्र, स्वतंत्र, गो विप्र प्रतिपालक, विश्ववंद्य, श्री श्री महाराजाधिराज द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी सरकार। अरे राम 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 राम, मारे मुझसे तो क्यों निकलोगे ही नहीं, मारे को एक नाम आवे, आप कनुआ। तो कहा, कौन है आप? मैं उनका मित्र हूँ। कहा, अरे हाल से तो नहीं लग रहा मित्र हैं, लेकिन ठीक है, भगवान भी बड़ी विचित्र लीला करते हैं, इनका कोई भी मित्र हो सकता है। कहा, उसका महल कहाँ पर है? कहा, ये जितने लाइन से महल दिखाई दे रहे हैं ये सब उसी के हैं। तब रुक्मणी के महल में पहुंच गए। सबसे पहले रुक्मणी का महल था, वहां पर पहुंचे सुदामा जी और द्वार पर खड़े होकर के सुदामा जी ने कहा, आज जाकर के भगवान से बता दो उनका मित्र सुदामा मिलने के लिए आया है। द्वारपालों ने कहा, आजकल दिखाओ तो है, सुदामा धकेल रहे हैं, ढूंढ के सब नौटंकी में मेरे झूठ कर गई। सुदामा जी का बड़ा सम्मान, ब्राह्मण बड़ी सम्मान करते थे। आजकल सुदामा चरित्र में देखा जाता है धकेल हैं, गिरे हैं, ये सब कुछ नहीं। तो कहा, प्रेम से हाथ जोड़ करके जाकर के भगवान को बता दो, हे द्वारपालों
कि तुम्हारा मित्र मिलने आया है। तो द्वारपाल सोचने लगे, मन में तो आया कि फटे हाल में आए हैं, पैदल चले गए, चप्पलों नहीं पहने हैं, हड़मों नहीं पहने हैं, ये कैसे मित्र हो सकता है मित्र हो। लेकिन फिर पहुंच गए द्वारपाल भगवान के पास और भगवान से कहने लगे, पहले हुलिया बताया, जैसे कोई मर्डर हो जाए कि कोई चश्मदीद गवाह हो तो उससे पूछते हैं कि भैया मारने वाला व्यक्ति कैसे दिखता था, उसका चेहरा कैसा था, पूरा हुलिया बताओ, क्या पहना था, क्या बाल थे, ऐसे ही पूरा हुलिया बता रहे हैं। कौन? द्वारपाल भगवान के पास जाकर के क्या कह रहे हैं? शीश नरोत्तम दास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया, शीश पराना जगत में प्रभु जाने को जाय, बस तेरी राह धोती फटी सी लगी दुपटी और जो कथा जैसी होती है उसको उस रस में कहने पर श्रोता को और वक्ता को दोनों को आनंद आता है। जैसे वीर रस की कथा है, मार लड़ाई झगड़ा की कथा है, और वहाँ पे अरे कंस हमारे से पाठ कर तो नीक लगी, वहाँ की खा रही की कंस का पटक दी जुआर से, तब तो वीर रसमा तो जो चुट से वीर रसमा तो न श्रोता का नहीं लगी और न वक्ता का कहानी नहीं लगी, न श्रोता का मजा ही सुने। ऐसे जब जहाँ प्रेम का प्रसंग है वहाँ पर हम कहीं अरे फलाना राधा जी बड़ा प्रेम से और चिल्लाए प्रेम से भगवान का पुकारे, आप बताओ तो निकला नहीं, वहाँ पर प्रेम से राधा जी ने बड़े प्रेम से भगवान को पुकारा, तब तो अच्छा लगता है। नौ रस है और नौ रस में उसी प्रकार कथा हो तब श्रोता को भी सुनने में अच्छा लगता है। जैसे खुशी का माहौल है, नंदोत्सव मनाया गया, तो नंदोत्सव में कैसे कैसे लोग नाचे, जैसे खुशी मामा ने हड़बड़ा नहीं जाता, अरे कोई अचानक ऐसा व्यक्ति आ गया आपने कि आपके यहाँ बहुत दिन बाद आवा हुए तो पैसा नहीं हुए, अरे ये हमने यहाँ आई, अरे भाई बन जाओ, तो हड़बड़ा के मैंने व्यवस्था कर दो ना। ऐसे ही जब खुशी की कथा होती है तो वहां पर थोड़ा तेज वक्त करना चाहिए, हड़बड़ा करके जैसे होती है वैसे ही कथा। और यहाँ पर भी भगवान के पास कौन आया? सुदामा। और कब आए? जब पढ़ करके निकले उसके बाद मिले नहीं दोनों, कब मिले? जब सुदामा जी स्वयं आए तब। तो यहाँ जैसे सुदामा जी का हुलिया बताया कि प्रभु सिर पर पगड़ी नहीं है, शीश पगा न जगत में, शरीर पर कुर्ता नहीं है, प्रभु जाने को जाए बसे कई ग्रामा, कौन से गांव में रहते हैं ये भी नहीं पता, धोती फटी हुई है, धोती फटी और लटकी दुपट्टी आकाश सुकुल फटी तो इकट्ठा हो गए, पाए की नहीं सामा, उसी से वो अपने ढंग अंग को ढकने की कोशिश कर रहा, एक धोती से वो भी फटी हुई है। द्वार करो तुझे दुर्बल, एक ब्राह्मण है और दुबले पतले हैं, पूरी हड्डियां गिन लो इतने दुबले हैं। उनको देख करके चकित हो गए वसुधा अभिरामा। और फिर कहा मूचत दीन दयाल प्रधान, आपका घर पूछ रहा है, बतावत आपन नाम सुदामा, जैसे आप बतावत आपन
जो है प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई, इतने प्रसन्न हुए, भगवान कृष्ण तुरंत उठ करके अपने सिंहासन से दौड़े और दौड़ करके जाकर के भगवान कृष्ण जैसे दौड़े तैसे उनका दुपट्टा नीचे गिरा, पीताम्बर उसको उठाया रुक्मिणी जी ने और भगवान दौड़े, जितने द्वारपाल थे उतने सिपाही थे भगवान के पीछे पीछे दौड़े। आज क्या हुआ, भगवान इतना जल्दी दौड़ करके क्यों जा रहे हैं, आखिर क्या कारण हुआ, ये कौन सी हस्ती है, क्योंकि अभी तक सूर्य चंद्रमा जितने लोग आते थे ब्रह्मा शिव सब भगवान को नमस्कार करते थे, लेकिन ये कौन है जिसके लिए भगवान स्वयं दौड़ करके जा रहे हैं। भगवान दौड़े और दौड़ करके आए और भगवान ने पकड़ करके सुदामा को अपने गले से लगा लिया और गले से लगा करके, हाँ मित्र इतने देर बाद मिले हो और तुम यहाँ नहीं आए, भगवान ने गले से लगाया और बड़े प्रसन्नता से भगवान ने सुदामा जी को लेकर जाकर के अपने सिंहासन पर बैठा दिया। ये भगवान का प्रेम है। भगवान कहने लगे और बैठ गए खुद चरणों के पास में। इतने दास दासियां थी लेकिन किसी से नहीं कहा कि जाओ पानी लेकर के आओ, ना किसी से नहीं कहा। रुक्मिणी से कहा रुक्मिणी जाओ जल लेकर के आओ। रुक्मिणी जी जल लाने गई और जल ला करके भगवान के पास में रख दिए, सुदामा जी के चरणों के नीचे। और भगवान तब तक होता क्या है, भगवान चरणों में बैठ गए और भगवान ने धीरे से पैर के तलवे में तालू में हाथ लगाए। भगवान उंगलियां पर देर रहने लगा तो किसी ने पूछा भगवान को उंगली पर देर कहना, आप कैसे, सुदामा जी के पैर में इतने कांटे चुभे हुए थे, इतने कांटे चुभे हुए थे, जैसे हाथ लगाया कैसे उंगलियां फट गई। कहा था तो किसी ने पूछा ये जो है बैठ नहीं रही बात, ये बात बताएं सबसे कोमल क्या होता है, कमल, और कमल से भी कोमल कमला अर्थात लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी कमल से कोमल है, तभी कमल के ऊपर विद्यमान रह सकते हैं। और उनसे भी कोमल लक्ष्मी जी के कर कमल अर्थात हाथ, उन हाथों से जब भगवान के चरण कमल को लक्ष्मी जी दबाती है हल्का सा, भगवान के चरणों में लालिमा आ जाती है। अब सोचो भगवान कितने कोमल हैं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजार, इतने कोमल हैं कि नवनीत से भी कोमल है। नवनीत अर्थात मक्खन, और जैसे हाथ लगाया ऐसे जो है हाथ कट गया तो भगवान रोने लगे। हाथ कटे पर नहीं रोए भगवान, भगवान रोने लगे सुदामा की इस दशा को देख करके। और नरोत्तम दास जी ने लिखा, ऐसो बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जालो, लगे जो आए मादुक पाए सदा, तुम इतने नहीं आए कितने दिन खोए, आए मादुक पाए सदा, तुम इतने नहीं आए कितने दिन खोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करो नाम दिलोए, आदि परात को हाथ जो नहीं, नैनन के जल सो भर धोए। लिखा ऐसे बेवाएं फटी हुई है, एड़ियां फटी हुई, प्रभु आपके पैरों में, भगवान बोल रहे हैं आपके पैरों में कंटक लगे हुए हैं, इतना बड़ा महादुख मिला और तुम यहाँ नहीं आए, इतने दिन खो दिए तुमने, अगर मेरे पास आ जाते तो तुम्हारा कल्याण कर देता। देख सुदामा की दीन दशा, जो वो हालत देख करके सुदामा ने की, करुणा करके करो नाम दिलोए, और खूब रोए तो इतना रोए कि लिखा नरोत्तम दास जी ने,
जो परात लाइन ना रुक्मिणी जी मुंह रखी रह गए वक्त छुबा, लेकिन भगवान की आंखों से इतनी धारा आंसू की निकली कि सुदामा जी के चरणों पर पड़ती जाए और सुदामा जी के चरण धुलते जाए। पानी परात को हाथ छुई, नैनन से जल, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल से पग को धुला। अब बड़ी प्रसन्न हुई रुक्मिणी जी, बड़ी प्रसन्न हुई, सोचने लगी ये कौन सी हस्ती है। भगवान स्वयं बैठे हुए नीचे, इसको बैठा दिया सिंहासन पर। कोई भी देवता आता था भगवान सिंहासन से नीचे नहीं उतरते थे। ये कौन सी हस्ती है जिसको हम आज तक नहीं जानती, ये है कौन? ये अवधूत। अब फटे हाल देख करके अवधूत ने समझा, ये अवधूत ने कौन से पुण्य किए थे कि ये सुदामा ये आया है और बैठ गया भगवान के चरण को पकड़ करके और आंसुओं के जल से सींच रहे हैं कि माने कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रेयाहीन लोकेस्मिन् निहते धर्मेण च। इस अवधूत ने पता नहीं क्या पुण्य किए हैं कि सारा जगत मेरे जगदीश्वर के चरण कमलों में सिर झुकाता है, और ये जो है भगवान इसके चरणों में सिर झुका रहे हैं। क्या पूछना है? एक बार हमने कहा था भगवान दीन बंधु हैं। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम। उन्होंने ये नहीं कहा अमीर बंधु, क्यों सेठा के अमीर जो अगर भगवान पैसा पर चलत होती तो आजकल हमें लोगों का दर्शन मिलता है। अरे अंबानी पहले खेती भगवान हमने लिया रहा मर जाए जो था वो तो मिली, लेकिन परमात्मा दीन बंधु हैं, वो गरीबों का साथी है हमारा नारायण। तो सुदामा जी को सिंहासन पर बैठाया और बैठा करके बड़े प्रेम से जल से, आंखों के जल से पूरा चरण धुला, और चरण धुलने के बाद सुई मंगवाई और जितने कांटे लगे थे सब निकाल दिए, और निकालने के पश्चात एक लेपन मलहम मंगाया और वो सुदामा जी के तलवे में लेपन किया, ऊपर से पट्टी बांध दी। अब सुदामा जी से जो है पादुका दे दी, अपनी चरण पादुका। चरण पादुका यहाँ पर देखा था ना, चप्पल का खड़ाऊ चरण पादुका दे दी, और देने के पश्चात कहा इसे पहनो। तो कहा मित्र बड़े दिन बाद आए, अब हाल चाल पूछे। मित्र बड़े दिन बाद आए, तुम यहाँ पर, कहा समय नहीं लगा, मित्र ने तुम्हें पहले ही आता। तो रुक्मिणी ने कहा प्रभु भोजन तैयार है, चलिए भोजन कर लीजिए। शाम का समय हो गया, भोजन करवाया। अब भोजन में आइटम तो 56 प्रकार के बने थे। सुदामा जी ने थोड़ा सा ग्रहण किया, लेकिन पहले नहीं, भगवान से कहा पहले आप ग्रहण करो। कहा मैं क्यों करूं, आप अतिथि हो। कहा मैं अतिथि हूं, लेकिन तुम मेरे जो है इष्ट हो, इसलिए पहले मैं भगवान को भोग लगाने के बाद ही खाऊंगा। भगवान ने एक कौर तोड़ करके, सुदामा जी ने स्वयं तोड़ा, भगवान के मुख में डाल दिया। अब लल्ला मैं खा सकता हूँ, खाइए। अब भगवान और जो है सुदामा जी भोजन करने लगे। भोजन के पश्चात भगवान सुदामा जी को लेकर गए, बढ़िया गद्दा पर लेटाया, रुई से भी ज्यादा कोमल और इतना सफेद जैसे दूध लगावा जाता है। जब वहां फेना निकलता है, फेना कतरा जाता है, कतरा कोमल आता है, ऐसे कोमल बिस्तर पर भगवान ने सुदामा को बैठाया और वार्तालाप होने लगी।
लक्ष्मी जी भी कह रहे हैं कि वारे अवधूत के ठाटे में खत्म हो रहे हैं। देवी परिचरण साक्षात मर भया नहीं बे। आइए अवधूत एक तो भगवान ने इतनी सेवा की और उसके पश्चात लाकर के बैठाया है किसे, ये अवधूत है कौन? तब रुक्मिणी जी के पास रुक्मिणी जी से कहा, रुक्मिणी जी पंखा करो। रुक्मिणी जी से पूछा, तुम मैं पहचाने नहीं है कौन ये? ये हमारे मित्र हैं। अब सुदामा जी सोचे 56 प्रकार के व्यंजन आवा है और हम तंदुल दे, ठीक है। तो कहा ये बता मित्र विवाह किया? हाँ विवाह किया। कहा आपने? हाँ विवाह किया। तो भगवान ने कहा विवाह में मुझे बुलाया नहीं। तो कहा तूने कहा बुलाया मुझे? तूने भी तो नहीं बुलाया। कहा था तो भी बराबर हो गया साहब, ना मैंने बुलाया ना तुमने बुलाया, बात बराबर। अच्छा ये बता भाभी कैसे हैं? कहा ठीक है। कहा ये बता भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया है? कहा भाभी ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं दिया। अब जान करके इसे छुपा दिया ना, नहीं ना कहा ना कुछ दिया जरूर है, ये छुपा रहे हो कुछ है। सुदामा जी पोटली छुपाने लगे। कहा ये राजा है, हम ये चावल में ठीक नहीं है। कहा नहीं दिखाओ। भगवान कूद करके पोटली छीन लिया और पोटली छीन करके एक मुट्ठी भरी और जैसे मुंह में डाला विश्वकर्मा को आदेश दिया, विश्वकर्मा जाओ और जाकर के सुदामापुरी का निर्माण करो। सुदामापुरी का निर्माण के लिए विश्वकर्मा को आदेश दे दिया, एक लोक दे दिया। दूसरी मुट्ठी उठाई और दूसरी मुट्ठी में दूसरा लोक दे दिया। अब कहा एक करो। तीसरी मुट्ठी उठाई, ऐसे रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। आए तो वो इतना देता दानी बने हो, सुदामा की जगह खुद हो जाना चाहते हो गरीब, और सुदामा को ऐसे जो है हम अपनी जगह दे देना चाहते हो। इतनी कहां की दयालुता है? अरे हम 16,108 कहानियां हैं, हम लोग कहां जाएंगी? पहला कारण ये, कारण कई है भगवान के हाथ पकड़ने का। दूसरा कारण ये, तब फिर कहा जानती हो क्या कहा, जो हम आज द्वारिकापुरी के राजा बने बैठे हुए हैं, ये ब्राह्मण देवता की कृपा है। हम मन में दोनों लोग बात कर रहे हैं। सुदामा जी चुप करके खड़े हैं। आप ब्राह्मण देवता की कृपा है? आप कैसे? कहा जानती हो हम लोग लकड़ी बीनने के लिए गए थे, लकड़ी लाने के लिए, हवन के लिए। तब वहां पर बारिश होने लगी। गुरुकुल में जब पढ़ते थे, मैं और सुदामा लकड़ी लेने के लिए गया, वहां पर बारिश होने लगी और वो बारिश में मैं पेड़ पर चढ़कर बैठ गया, सुदामा नीचे बैठा हुआ था। सुदामा दांत खटखटा रहा था, कुछ चबा रहा था। तो मैंने कहा सुदामा क्या खा रहे हो, मुझे भी दे दो। खूब हवा चले, आंधी आए, बारिश हो। सुदामा ने कहा कुछ नहीं खा रहा हूं, मेरे ठंड के मारे दांत खटखटा रहे हैं। भगवान जानते थे कि ये चना खा रहा है, लेकिन भगवान कुछ नहीं बोले और भगवान ने नहीं लिया, दिया भी नहीं सुदामा ने। कहते कुछ नहीं, झूठ बोल गए। क्यों? क्योंकि मित्र को प्रेम करते थे। एक बात बता दे, आजकल तो यही मेरा मित्रता है कि ऊपर से तो प्रेम नहीं, हम कहा बड़ा मित्र हम, और पीछे से छुरा धोकर के काम है। लेकिन सुदामा जी पीछे से प्रेम दिखाते थे, आगे से ऐसे लग रहा था कि बड़े झूठे हैं, स्वार्थी हैं। ये चना गुरु माता ने दिया था, चना, और लोग कहते हैं सुदामा का भगवान कृष्ण साथ लेंगे, क्या दरिद्र हो जाओ, हमारा चना नहीं हो रहा। ऐसी कोई बात नहीं थी। सुदामा को भगवान ने नहीं श्राप दिया था। ये चना जानते हो कहां से आया था? एक ब्राह्मणी थी, ब्राह्मणी ने चने को भिगोया और सोचा सुबह खा लूंगी, विधवा थी। तो सुबह जब उठी तो एक चोर आया, चोर ने चने को चुरा लिया और लेकर के चल दिया। और उसे पड़ोस के चोर रहे कोई
अब वो हल्ला मचाने लगी। सुबह सुबह ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि जो मेरे चना को खाएगा वो जो है गरीब हो जाएगा। अब वो बेचारे जो नोट कोनो काम का नहीं रहा थी, आगे कोई समय मत वाला सिक्का हाथ में नहीं डाल, तो जो चीज नहीं काम कर रहा था तो कहा चलो दान में दे दो, ठीक है। वो लाए सांदीपनी गुरु के आश्रम में, वो दान में दे दिया चने को। और सुदामा जी जानते थे सब घटना को। सुदामा जी ने कहा अरे ये चना देखा कहाँ कर रहे हैं गुरु माता, और उस दिन लकड़ी तोड़ने के लिए गए, वही चना दे दिया। वो चना लेकर के गए। सुदामा ने कहा, सोचा मन में कि ये मेरा मित्र हमेशा राजघाट में पला बड़ा है, अगर सुदामा जी चाहती तो कुछ चना दे देती, ये खाए में धस जाए, हमें नहीं जरूरत, हम तो ठीक ठाक है। लेकिन सुदामा जी कह रहे हैं, मन में सोचे एक भी दाना जो मेरे मित्र ने खा लिया तो ये हमेशा राजपाट में बड़ा हुआ है, मेरा तो गरीबी चल जाएगी, लेकिन इससे बड़ा कष्ट होगा। इसीलिए सुदामा जी ने सब चने चुपके से खा लिए, एक भी नहीं छोड़ा, कट 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 करते हुए खा लिए। और जो है तो कहा इस कारण से सुदामा जी गरीब हुए। कहा ये जो धन वैभव देख रही हो द्वारकाधीश का, ये केवल सुदामा के कारण है। अगर ये सुदामा ना चाहता तो कुछ ना होता। ऐसा मेरा मित्र है, इसके मैं चरणों से क्या, मैं अपने रक्त से इसे स्नान कराऊं तो मैं इसका उद्धार नहीं कर सकता। ऐसा प्रिय मित्र है, ऐसा चाहने वाला भक्त है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। इस प्रकार ये दूसरा कारण। तीसरा कारण ये कि भगवान की मुट्ठी इसलिए पकड़ी रुक्मणी जी ने कि प्रभु ये कच्चा चावल है, अच्छा वो खाए और राजा ज्यादा दबाओ तो पेट जलने लगी। तो तीसरा कारण ये। चौथा कारण ये भगवान के हाथ पकड़ने का। चौथा कारण ये कि हे प्रभु इसमें अब 16,108 दाना बचा है, न कम है न सही है। तो हम लोग 16,108 रानियां हैं, तो एक दाना तो सबके आ गए हिस्सा। और इसलिए हाथ पकड़ा, हे प्रभु अरे ब्राह्मण देवता वाले है, प्रसाद है और प्रसाद सबको मिलना चाहिए। बहुत जगह वो था कि कोई चारवा ले लिए जन्म के दिन हाथ हुआ, कोई चारवा ले लिए तो एक चक्कर नहीं पाए, तो ये हमें न करना चाहिए। प्रसाद सबका ले चाहिए, सबका बराबर। तो ये भगवान ब्राह्मण देवता का प्रसाद है, सबको मिलना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा एक दाना। तो इसलिए भगवान ने हाथ पकड़ लिया। कितने कारण हो गए? 5 पीछे जो भाव हुए। तो इस प्रकार कई कारण है, समय का अभाव है तो एक दो कारण और बताते चलते। अब समय को रुकता नहीं, समय तो आगे जा रहा है धीरे धीरे। इस प्रकार सुदामा जी से रुक्मणी जी ने पकड़ लिया और ले लिया। कहा सब लोग प्रसाद ले लेंगे। कहा फिर भगवान ने कहा बड़े चतुर हो सुदामा जी से कि जब वहां गए थे लकड़ी तोड़ने तो तब भी तुम चुपके चुपके चला था, पटाए थे और वैसा नहीं लुकवा लिया तो गुरु माता दीना, लेकिन ऐसा तेरे पत्नी दीना तो पत्नी तेरे चलो वहां कह। आज जो है पहले के चोर हो जो है हंसने लगे, विनोद करने लगे भगवान। और तब ये बताओ मेरी भाभी ने कुछ मेरे लिए संदेश दिया है। अब सुदामा जी सब जानने लगे कि रुक्मणी इत्यादि रानियों के सामने कैसे मैं क्या कहा है मेरी तेरी भाभी ने। सुदामा जी सब जानने लगे। भगवान समझ गए रुक्मणी इत्यादि आए, तुम लोग यहाँ से रहो तो थोड़ी देर के लिए हमारा मित्र का आपस में कुछ चर्चा हो गई। रुक्मणी सब चले गए। रुक्मणी सत्यभामा इत्यादि कहा बताओ मित्र बताओ क्या कहा। सुनो कहा है कि 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी होए। भगवान की मर्जी से एकादशी लाग चुकी है। 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी हो
मोरे घर दीन दयाल, सो मोरे घर दीन दयाल, प्रतिदिन दीनी मोर। हमारे यहाँ तो हमेशा एकादशी होती है। भगवान की आंखों में आंसू आ गए कि अर्थात हम लोग डेली भूखे रह जाते हैं, अन्न नहीं मिलता है। तो भगवान ने कहा मेरा संदेशा भाभी जी से कह देना। कहा क्या? कहा होगी सी थी सो हो गई, अब कछु ना होए। सुनो मेरी बात भाभी जू, तुम्हारे यहाँ नित्य द्वादशी होए। द्वादशी का मतलब जानते हैं? कारण, अर्थात डेली अब भोजन मिलेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने और सुदामा की आपस में चर्चा हुई। एक रात रुके सुदामा जी, दूसरे दिन चलने लगे। लल्ला अब मैं चलता हूँ। भोजन इत्यादि करा करके विदा किया। विदा करने लगे तो भगवान ने रानियों से कहा प्रणाम करो। अब सब लोग प्रणाम करने लगी। तो कहें रुक्मणी ने प्रणाम किया, सौभाग्यवती हो। सुदामा ने कहा सौभाग्यवती हो। जामवंती आई, कहा सौभाग्यवती हो। भद्रा आई, सौभाग्यवती हो। लक्ष्मणा आई, सौभाग्यवती हो। वृंदा आई, सौभाग्यवती हो। इस प्रकार भगवान के सामने 300 पत्नियां सुदामा जी के पांव पकड़ने चल गई। अब सुदामा जी अच्छा कोई बहुत करीब नहीं हुए। स्कूली में जो दिन जाता है सजा है, घुमट के जाओ, दोनों बेंच पर हाथ ऐसे खड़ा करके खड़ा हो जाओ, हाथ ऊपर करके। अब लड़के के ऊपर कौन गुजरती का विपत्ति 10 मिनट में बुरा हाल हो जाता है। अब सोचो सुदामा जी 200-300 नहीं 200-300 रानियां प्रणाम करके चली गई। वो सौभाग्यवती भाव के लिया भाव 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 कहने लगे। और था एक कन्हैया अभी और कितनी है? अरे मित्र ये अभी 200-300 निकली है, अभी है 16,108 से 200-300 माइनस कर दो। कार्य इतनी है? हाँ हाँ। कहा मेरे हिम्मत नहीं है इतने को आशीर्वाद देते देते मैं कहीं गिर न जाऊं। हे अल्लाह एक काम कर। कहा क्या? तू प्रणाम कर ले मुझे और मैं तुझे खूब आशीर्वाद दे दूंगा दोनों हाथ से, और मेरा आशीर्वाद ले लेना और वो आशीर्वाद अपनी पत्नियों को आराम से देते रहना। नहीं तो मैं सबको आशीर्वाद देने लगा तो 1 महीने बाद यहाँ से जाऊंगा, अभी मैं जा ही नहीं पाऊंगा। तो ठीक है, भगवान ने प्रणाम किया और जो है उनको सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। सोते रस्तुते कुशल मस्तु चिराय मस्तु गोवाजी रस्तु धनधान्य समृद्धि रस्तु ऐश्वर्य मस्तु विपुक्षय रस्तु वर्षे सदैव भवता हरि भक्ति रस्तु। स्वस्थ रहो, कुशल रहो, धन धान्य से परिपूर्ण रहो, आयुष बड़ी हो और आपके पुत्र हो और पुत्र राम भगवान के भक्त हो, ऐसा आशीर्वाद दिया। और उसके बाद भगवान से विदा लेकर सुदामा जी चल दिए। भगवान रास्ते में पहुंचे, जैसे थोड़ी दूर चले भगवान क्या हाथ तो निकालो लेके पहले जाते हो। हाँ अरे खाली पहले तक धैर्य दिया ना। सुदामा जी मुस्कुराने लगे, वाह तेरी आदत अभी खत्म नहीं हुई, वो पुरानी वाली हो। तो भगवान ने उसके बाद सुदामा जी चल दिए। सुदामा जी जब पहुंचे अपने यहाँ तो वहां पर एक बड़ी विचित्र घटना घटती है। वहां पर देखा मंदिर बना हुआ था जहाँ सुदामा की कुटिया थी और बड़े बड़े महल खड़े थे। एक संत ने लिखा, सुशीला बड़ी समझदार थी, जब विश्वकर्मा जी बनाने आए भवन को निर्माण करने तो कहा मेरे पति देव का ये पूजा गृह था पूरा घर, तो यहाँ पर मंदिर बना दो और सबके यहाँ पहले महल का निर्माण करो, फिर हमारे यहाँ महल का निर्माण करना।
और उस जगह पर मंदिर बना दिया था। सुदामा जी पहुंचे तो सुदामा मंदिर दे किधर, सुदामा मंदिर दे किधर, यहाँ रही मोरी टूटी झोपड़िया कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर दे किधर, यहाँ मेरी टूटी झोपड़ी थी और कंचन महल खड़े हैं, क्या हुआ मेरी झोपड़ी को किसी से बुझाए बताओ, ये घर किसका है, ये मंदिर किसकी जमीन पर बना है, कहा सुदामा जी के, तो कहा सुदामा जी का घर, कहा सुदामा जी का घर वो सबसे बड़ा महल है, वही सुदामा जी का घर है, तो कहा सुदामा जी कहाँ गए हैं, कहा सुदामा जी, अब ये सोचे एक के नाम पर 2 महीने को हुआ था, एक कोई सेहत हुई हमारे जबरदस्ती कब्जा कर ली इसी हो सकता है, तो कहा सुदामा जी कौन है, कहीं ब्राह्मण, कहीं कहाँ खुद पेशाब ब्राह्मण हुए, फिर कहीं सुदामा जी गए कहाँ, कहा द्वारकापुरी, ये सोचने लगे द्वारकापुरी तो मैं गया था, कहीं लौटे कहीं नहीं, कहा भी सबको ये भी नहीं मालूम मेरा है कि ये और किसी का है, और तब तक सुदामा जी को सुशीला ने देखा, सुशीला लौटा जो है 4-5 सिपाहियों के साथ में सुदामा जी के पास आने लगी, सुदामा जी सोची कि ज्यादा वहां पकड़ ले बंद गई पक्का है, सुशीला का रूप ऐसा परिणत हो गया, उस रानी की तरह लग रही थी, सुदामा जी डर गए और डर के मंदिर के पीछे छुप गए, कहा कोई बात नहीं मेरी जमीन ले लो, मुझे छोड़ दो, कोई बात नहीं मैं इसी में संतुष्ट हूँ, हाथ जोड़कर के कहने लगे, तो कहा सुशीला गई प्रणाम, अरे वो आप कि मैं पत्नी हूँ, अरे ये परिवर्तन कैसे हुआ, आज जिस दिन आप गए थे उसी रात में परिवर्तन हुआ। सुदामा जी जो है रहने लगे और रहते रहते उसके पश्चात भगवान का भजन करते करते सुदामा जी ने अपने शरीर का परिवर्तन कर दिया, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, अपने पुत्रों को राज दिया और स्वयं भगवान का स्मरण करते करते परम धाम को चले गए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये सब कथाएं 10 स्कंध में आती हैं, संक्षेप में थोड़ी सी कथा 11 स्कंध की, उसके पश्चात वाणी को विराम, फिर सुखदेव जी की विदाई होगी, पूजा चढ़ावा। 11 स्कंध में भगवान ने उद्धव जी को उपदेश दिया है, जैसे गीता में भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था, वैसे ही यहाँ पर श्रीमद् भागवत में 11 स्कंध में भगवान सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित ने पूछा कि प्रभु क्या उपदेश दिया है, सुखदेव जी कहने लगे कि नारदो वामदेव प्रिय कृष्णो रामति कारुणा राम बृहस्पति करो मैं कैसे सुखदेव जी ने कहा सुनो उपदेश तुम्हें बताते हैं, लेकिन उससे पूर्व संक्षेप में, वैसे हम भगवान के परधाम की कथा नहीं कहते हैं, संक्षेप में वर्णन करते हुए चलते हैं, तो कहा उपदेश तो वो मुख्य है जीवन में धारण करने योग्य। भगवान ने एक नारद इत्यादि ऋषि बैठे हुए थे, पहले भी ये वर्णन किया था, सांप के पेट में ये दुर्वंशियों ने पोटला बांध करके और नारद जी और व्यास इत्यादि बैठे हुए थे, उनके पास पहुंच गए, कहा क्या होगा लड़का की लड़की भगवान के पुत्रों में, तो कहा दुर्वासा ने श्राप दे दिया जहाँ मूसल होगा लोहे का उसको, तो खोला कहा महाराज क्षमा कीजिए हमसे गलती हो गई, कहा कोई बात नहीं, अब ये मूसल तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा, उसको कूट करके समुद्र में फेंका, फेंका नाम घास हो गई, कुछ ग्वाल वालों की आपस में लड़ाई हुई, उसी से एक दूसरे को मारा और सब समाप्त हो गए, बस 150 लोग बचे, और इधर वो जो लोहा था थोड़ा सा बच गया था, फेंक दिया समुद्र में, उसको समुद्र में खा लिया मछली में
पकड़ी गई, वो लोहा निकाला गया, बहेली ने अपने नोक बना लिया तीर की, उसी से भगवान को वो समझ करके कि कोई जानवर है, शब्द भेदी बाण मारा, भगवान के पैर में लगा और भगवान पर धाम गमन कर गए। शंका होती भगवान हमारा हो ये बात बता दी, वो शरीर पर धाम गमन किए। भगवान ये मृत्यु लोक है, भगवान बताना चाहते हैं आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन से चढ़ा, कोई बाधा जंजीर, आया है से जाना तो है, पक्का है, लेकिन जाने की तैयारी नहीं, हम लोग रहने की तैयारी करके बैठे हैं। तो भगवान कहते हैं, भगवान चल दिए और धाम गमन कर दिए और कहा वो क्षमा मांगने लगा, चिंता मत करो, ये मेरी इच्छा से हुआ, तुम सुग्रीव के भाई बाल थे, पिछले जन्म में तुमको मैंने छुप करके बाण मारा था और मुझसे वो अपराध हुआ था, वो यहाँ पर बदला पूरा हो गया। बोले वृंदावन लाल की। भगवान का जो तेज था वो बड़ा सुंदर रूप जो है तेज आकर के भागवत में प्रविष्ट हो गया, इसीलिए ये भगवान की का विग्रह माना जाता है। तेरे मांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा और उसके पश्चात सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज अब बताइए क्या उपदेश दिया उद्धव से, उद्धव को भगवान ने तो कहा उद्धव से कहा भगवान ने जानते हो क्या उपदेश दिया, क्या उपदेश दिया, आदि दुर्लभ देहि नाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, इसको पाने के पश्चात अगर विषय भोग विलास में शरीर का परित्याग कर दिया तो उसके समान मूर्ख कोई नहीं है, और अगर भगवान का नाम स्मरण करके उसने शरीर का परित्याग कर दिया तो उसके समान सौभाग्यशाली कोई नहीं हो सकता है। भगवान ने नवयोगेश्वरों का संवाद कहा और नवयोगेश्वरों का संवाद फिर समय मिलेगा तो जो है आप लोगों को समक्ष रखा जाएगा, क्योंकि समय जैसे चल रहा था 9:30 का तो उससे ऊपर हो रहा है समय, तो अभी कुछ कथाएं हैं तो लेकिन तो कल चलो कोई बात नहीं, आज विलंब हो जाएगा, अंतिम दिवस है, कल जल्दी बंद हो गया था, तो इसीलिए नवयोगेश्वर का संवाद सुनाया। सभी योगेश्वरों में योगेश्वर संक्षेप में बताते हैं, नवयोगेश्वरों से राजा जनक के पिता निमि ने प्रश्न किया था कि हमें माया से दूर करिए। समस्त नवयोगेश्वर जो थे ये महाराज ऋषभदेव के पुत्र थे, उन्होंने जो है उनको उपदेश दिया और उसके पश्चात भगवान कृष्ण ने उसी में उद्धव और भगवान कृष्ण का संवाद बताया। कहा उद्धव से भगवान कृष्ण ने कहा आनाहम पवांग्रिकमलम क्षणार्धम अपि केशवा तेभ्य समेनाथ स्वधावनाय मामपि। उद्धव ने पूछा है प्रभु आप जा रहे हैं धाम को, अब यहाँ पर कलिकाल में किसका कल्याण कैसे होगा इसके बारे में बताइए। तो और मैं क्या करूं, मुझे भी कुछ बताइए। आत्म करो सर्व परित्याज्यम स्नेह सुजन बंधुषो मय्यावशेन मना सम्यक समृद्ध विचारात्माम। आप सब कुछ त्याग करके मेरे में मन लगाओ और मुझे में अपने मन को समर्पित करके दृष्टा बन के पृथ्वी पर विचरण करो। दृष्टा बन के, दृष्टा का क्या मतलब हुआ? दृष्टा का मतलब देखने वाला। जैसे ये शरीर है और शरीर में अनेक प्रकार की व्याधि है, हाथ में चोट लग गई, हाथ में दर्द होता है, तो दर्दवा का तो देखा तो अपना ना, दर्द तो तुम्हें जाना अपना ही है।
तो ऐसे ही दृष्टा बन करके आप अपने शरीर को देख रहे हैं, कोई अंग में कोई दिक्कत हुई, लेकिन शरीर आपको नहीं जानता। दृष्टा भाव से विचरण करो तो कभी भी माया में नहीं फंसोगे। और दूसरा उपाय है जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन भवन सुहृद परिवार सबके मन का ताग बटोरी मन पद मनहि बांध बर डोरी सब दर्शी इच्छा कछु नाहि। सबकी ममता मेरे चरणों में बांध करके और स्वच्छंद होकर के एक विचरण करें, एक ये उपाय है। और अगर आप प्रभु आप कैसे प्राप्त होते हो ये बताइए। सबसे सरल मेरे को प्राप्त करने के लिए सत्संग है, सत्संग के माध्यम से मैं प्राप्त होता हूँ। तो फिर किसी ने गुरु जी ने पूछा तो कहा ये सत्संग किस प्रकार किया जाए। आज जब शरीर को आप अपने से अलग मानोगे, शरीर को मकान मानोगे और अपने आप को मकान का मालिक मानोगे, तब तो सत्संग आपको समझ लीजिए सत्संग हो गया, क्योंकि सत्य का संग हो गया तभी सत्संग हो गया। तो कहा कैसे माने अपने आप को शरीर से अलग। एक बात बताएं, बहुत सरल भाषा में लिखा है सत्य, बहुत सरल, कि ये शरीर जैसे हम कहते हैं कि इस शरीर घर हुए कसके माने हम घर हुए, ये हम हो ये भाई, ये हमारा घर ना हुए। अच्छा ये बताओ तू बहुत शरीर हो, माँ भाई जो कहूँ गड़बड़ हो तो बता दो, बहुत शरीर हो तो नाम में लटका रहे हो, अम्मा के करीब खेलते हो, सबसे बड़ा शरीर रखते हो, काहे बड़ा हो जाओ, बड़ा हो जाए तो पुरानिया काहे हो जाओ, पुरानिया हो जाता तो मर काहे जाता है। तो एक मतलब शरीर के ऊपर बाहर अधिकार नहीं है, शरीर के ऊपर अधिकार कोई दूसरे का है और धीरे धीरे शरीर को नष्ट कर जाता है। और वो अपना देखा हो तो ये कुटिया है और कहीं जो मकान ईटा वाला था कहीं जैसे कार के गैरेज होता है ऐसे ही ये मकान का मकान है, अर्थात कुटिया की वो कुटिया है। एक संत ने बड़ा सुंदर लिखा कि काया कुटिया निराली जमाने भर से 10 दरवाजे वाली, जमाने भर से 10 दरवाजे हैं इसमें। प्राण जो एक बात बता दी, एकादश स्कंद ये बहुत महत्वपूर्ण कथा है। हमारे शरीर से प्राण निकलता है जब, तो 10 जगह से प्राण निकलता है। जाते कौन कौन से जगह से? 2 आंख, यहाँ से प्राण निकलता है, आंखों से खून आ जाता है। नाक कितने हो गए? 4, मुंह हो गया 5, दोनों कान हो गए 6 और 7, अम्मल मूत्र द्वार 8 और 9 और 10वां द्वार यहाँ पर होता है। और 10वें द्वार से सबके प्राण नहीं निकलते। 10वें द्वार से सबके प्राण नहीं निकलते, क्योंकि किसी किसी का प्राण निकलता है 10वें द्वार से। योगी जब लड़का पैदा होता है माता याद है तो ये पुलु रोन करता ना, तो करीब दवाई देता हो तो फाट में मुंह तो देखे हो आपने आंखें से। तो जो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष होते हैं ये तेल थूक थूक के थूक का कुआं बनाता है और कुछ जनी होती उनको पकड़ दवाई देती है। तो दबाना नहीं चाहिए, हल्का हल्का तेल लगाने से जो है मजबूत हो जाता है। अब सिद्ध महापुरुष होते हैं वो वही कार्य करते हैं। जब ऐसा समय आता है तो वो उसी को वैसे पोपला कर लेते हैं। तो श्वास रोका, ना कान से ना आंख से ना नाक से ना मलमूत्र द्वार से, यहाँ 10वें द्वार से प्राण निकालते हैं, वो सीधा मोक्ष हो जाते हैं। और कहा फिर सुखदेव जो है उद्धव जी ने कृष्ण से पूछा जो 10वें द्वार से प्राण ना निकले तब मोक्ष नहीं होता है? कहा नहीं,
अगर कमर के नीचे मलमूत्र द्वार से प्राण निकले, मृत्यु के समय जो अगर कोई कुछ कहो ना बाई चांस कोई घटना घटित हो जाए, मेरे मृत्यु के समय जो है बाथरूम हो जाए उसके, या फिर जो है मल निकल जाए, तो वो जो है नरक का वासी होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो इसीलिए कहीं ऐसी घटना हो तो बोलना मत, बस केवल मरना जाने का कि सुने ना। और जो कमर के ऊपर से प्राण निकलता है तो नासिका आंख से, तो जैसा कर्म होता है वैसे शरीर मिलता है। अगर जैसे हम लोग गए बाजार और राघव राम के बढ़िया कपड़ा पसंद आएगा, बढ़िया हमें 5000 वाला कुर्ता पसंद आवा, हमने लगे जेब में 500 रुपया है, तो भाई लोकल कुर्ता ले पूरे 500 वाला हाय हाय फाई लेते हुए। ऐसे ही ये शरीर कपड़ा है, जब और इसको खरीदने के लिए जानते हो क्या लगता है? भगवान का नाम रूपी दाम, राम नाम के हीरे मोती, भगवान के राम नाम रूपी धन लगता है। जब धन इकट्ठा है खूब तो बढ़िया सुंदर कपड़ा मिल जाता है। दान धर्म किया तो बहुत सुंदर कपड़ा मिल जाता है। एक बात बता दी, शास्त्रों में वर्णन है अगर अन्न का दान दिया जाता है तो वो व्यक्ति को अगले जन्म में सुंदर शरीर प्राप्त होता है, खूब बढ़िया जो है गढ़न और खूब सुंदर रूप ढंग और शरीर भी लंबा चौड़ा बढ़िया ऐसा प्राप्त होता है, ऐसा वर्णन है। तो भगवान का स्मरण करने वाला तो क्या पूछना है, उसके चेहरे पर दिव्य तेज होता है। लेकिन जो ये शरीर ने दया धर्म दान भगवान का स्मरण नहीं किया तो जान लो फिर चूंटी से लेकर हाथी तक 84 लाख योनि है। जो आंखें दिखाई पड़ती कौन दिखाएगा, जो उसे देखा जाता है लेंस से वो छोड़ो, तो 84,000 योनियों में भटकना पड़ता है जीव को। तो ये कुटिया कैसी है, 10 दरवाजे वाली है। तो सबसे सुंदर आंख की खिड़की, वो हम लोग हमेशा कहते हैं हम देखत रहें, लेकिन देखत कैसे रहें? आंखी से। आंख बंद होता तब हम देखी था, देखी था कि नहीं? नहीं देखी था, आंख से देखा जाता है, लेकिन नहीं तब वो देखी था। अरे आंख बंद रहा थी सपना और कोई आए के ढकेल दिए, ये मैंने चौंक जाता है, अब तक गड्ढा गिर जाती है, या फिर जो है वहां चिल्लाने लगता है भैया हमें बचा लो फलाने मार डालता हूँ, तो काहे आंख बंद ही लेकिन दिखाई पड़ता है। अरे दिखाते सपनों में, सपनों तो दिखाई पड़ता है साथ साथ की हाँ कोई आवाज हमने मारा था, कहीं कहीं मारा रखिए ना सपनों हमने कोई बहुत मारी सी ते झाड़ दियो और वो उज्जर उज्जर कह रहा। अब ये का स्वप्न में भी हम देखते हैं, तो देखने वाला कोई और है, हम सोचते नहीं हमने आंखें अध्ययन देखी थे, आंख नहीं होती है तब भी देखते हैं हम। तो सबसे सुंदर आंख की खिड़की जाने पुतली काली, जमाने भर से आंखों के द्वारा हम बाहर देखते हैं और सुनते श्रवण जो ना पंडित अगर देर से बर्बाद है, आज गटई में बैठिए झूलिया है मन में सोचत हो, तो या तो सुने के काम के करता है कान, सुनते श्रवण और नासिका सूंघे। कोई सेंट लगाया था बगले बैठ जा रहे बड़ा गजब लगाया सेंट। तो सुनते श्रवण नासिका सूंघे और ये जवान जो पटपट कर थे, अरे बाणी करे बोला चाली, जमाने भर से काया कुटी हरियाली, जमाने भर से बाणी करे बोला चाली। एक जगह बाबा रहे, माता जी एक जगह कथा गा रहे बड़ी सुंदर। अब वो एक कथा कहा, एक माता जी बैठी रहो, तो माता जी वो सोची ये बहुत ध्यान से सुनती, ये जो प्रेमी है कथा गए। अब वो माता जी रोत रोत जो है, तो देखे अंतिम दिन बहुत रो में। फिर कथा समाप्त है, माता जी बड़ा प्रेम से सुने, ये बताओ कहाँ घर कहा कहीं वहाँ, ये बताओ कहे रोत रहे हो? फिर महाराज मियाँ ऐसे ही थोड़े बकरा रहा, और बकरा 7 दिन चिल्लाना के बाद में मेरी गऊ, तो ऐसे आज तो 7 दिन पूर्ण हो गया है।
और राम जाने हम बचो दो ना बचो तो आया मैं सोच सोच रवाई आवत रही कि पंडित अतरा नहीं करे हम नहीं रहेंगे। तो कहा तो यहाँ वाणी के कार्य देखो बड़बड़ाई है, लेकिन चलो काल मिला दे भगवान चाहिए तो ये क्या ये जो है वाणी बोला चाली करती है कि इनसे ये कहो उनसे वो कहो, और वे वाणी के दुरुपयोग कर मने जो है वह दूसरे पर बंद कर दूसरे के जो है बुराई करते हैं, तो ये वाणी का दुरुपयोग करना है। भगवान का नाम लेना सद उपयोग करना है। हम लोग खतरा सदुपयोग की जाता है, कौन कौन इंद्रिय के खुद सोच लियो और लेना देना कर करते जैसे बात पूजा लिखाया आयो और जो है दिया जनक नाम में लिख लियो देख लियो। हाँ हमसे सही से जो हमारा वापस होता तो वापस दियो। तो लेना देना कौन करता है? आप गोड़े तो कोई नहीं देता है, लेना देना कर करते कई पंडित की कुल जानी तक आगे तो बताऊंगा, लेकिन ये कुटिया है इसको हम चला रहे हैं। लेना देना कर करते और पग चाल चले मतवारी जमाने भर से। अच्छा घोड़े का जब भी उठे हुए तो उठ रहे चल चले घर, ये तो नहीं कहा करता है जैसे मनमा संकल्प हुआ तैसे पैर उठ के चल गए। तो वाणी करे बोला चाली और बताया मुख के भीतर रहती रसना, मुख के भीतर मुख के अंदर जीव रहती है और सट रस स्वादों वाली जमाने भर से। सट रस अर्थात 6 प्रकार के स्वाद होते हैं। 6 प्रकार के स्वाद कौन कौन होते जानते हो? तिक्त, कटु, लवण। तिक्त मतलब तीखा और कटु मतलब कड़वा। तिक्त मतलब जैसे मिर्चा, मिर्चा तो सबे खाए ना हो, सी भाव हो तो मिर्चा खाने के बाद तो तिक्त, और कटु मतलब कड़वा। सबे कड़ी करू है मिर्चा बहुत करू नहीं रहते, तीखा रहता। और कड़वा जानते हो क्या? नीम के पाती जैसे चबाओ कतरा करछाती, ये कड़वा। और नमक, नमकीन की वस्तुएं, ये क्या है? नमक का। और एक स्वाद है औरा, औरा जो खाओ तो कौन में लागत है? कसैला, तो अलग लगता है, वो आंवले का स्वाद। ये सब स्वाद है। और एक मीठा रसगुल्ला इत्यादि, और एक वो है खट्टा कच्चा आम। ये 6 स्वाद है, और ये 6 स्वाद के यक्के जीव लिए थी स्वाद 6। जो अगर चीनी डाया थोड़ा नमक डाया हो तो यह की चीनी इसलिए नमक पीछे रखा है। दोनों के स्वाद ले, अगर दोनों एक के मिलाए डाल दो गलका बना दो तो भैया गलका खट्टा खट्टा रहा और मीठ रहा, तो अगर दोनों के स्वाद उसने वो रहती है, स्वाद बताती है। मुख के भीतर रहती रसना, सकल रस स्वादों वाली जमाने भर से। और बताया अच्छा ये कुटिया जो है ये कैसी कुटिया है? काम क्रोध और लोभ मोह से बुद्धि करे रखवाली जमाने भर से। दोनों लड़के अनुरागहीन, अगर तमो गुण बढ़ा है तो मारो तो जब सतो गुण अच्छा चलो तो हम ले गया फिर क्या हो। तो काम क्रोध से यहाँ बुद्धि रखवाली करती है, और करके संग इंद्रियों का मन, ये इंद्रियों का संग करके मन बन बैठा जंजाली जमाने पर से। जैसे कोई प्रपंच कहे तुहार और तू सुन लियो चुप है कि यहाँ प्रपंच गलत है, तो अब तू चुप पे सुनत हो तो बारी माँ कल्ले रावत याद आई कि हम सुने था खाने से तुम्हारा बुराई करत। अब का जंजाल का बटोर हुआ है, अरे ठीक है दुनिया वो बुराई करती करेगी। तो ये जंजाल बटोर लेता है कौन? मन इंद्रियों का संग करके। और इस कुटिया का नित्य किराया
यह कुटिया के किराया जो होता है, कौन सा किराया है? इस श्वास जो आओ थी जा थी, सोई जाओ आदत पता नहीं लागत है, नगना बोला खा 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 जैसे जनरेटर चलत हुए, और यह प्रकार की स्थिति हो जाती है। लेकिन तब शरीर राहत है तो एक किराया नहीं हमेशा भरा जाता है, और जब यह किराया खत्म तो यह कुटिया खाली ले जाओ भैया चार कंधे पर। इस कुटिया का नित्य किराया श्वास चुकाने वाली जमाने भर से। इस प्रकार उद्धव जी को भगवान कृष्ण ने खूब उपदेश दिया। मैंने बिल्कुल सरल ढंग से आप लोगों के सामने भगवान कृष्ण का और उद्धव जी का संवाद को संक्षेप रूप में बताया है, और उसके पश्चात कथा के दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं की को गुरु बनाया 24 लोगों को, लेकिन फुकवा गुरु बनाए 24, जैसे शिक्षा मिले कहीं का गुरु बनाएंगे। इस प्रकार दत्तात्रेय जी की कथा की है। इसके पश्चात हम लोग 12 स्कंद में प्रवेश करते हैं। भगवान से सुखदेव स्वामी ने पूछा, भगवान सुखदेव से राजा परीक्षित ने पूछा, कहा महाराज ये बताइए कि आपने 22 अवतारों की कथा कही, 23वां अवतार कौन सा है? तो कहा 23वां अवतार कलिकाल में महाराज भगवान बुद्ध का अवतार होगा। बुद्ध भी भगवान के अवतार में आते हैं, महात्मा बुद्ध। और 24वां अवतार होगा भगवान का संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु की प्रादुर्भाव भविष्यति। संभल नामक नगरी में एक ब्राह्मण के यहाँ, मुरादाबाद में संभल तहसील पड़ती शायद, तो वहां पर ब्राह्मण के यहाँ कल्कि भगवान का प्रादुर्भाव होगा। वो मलेच्छों का संहार करेंगे, और इस प्रकार उसके पश्चात फिर कलिकाल की जो है वर्णन किया। कहा वहां पर लोग पशु बुद्धि की तरह हो जाएंगे। कहा महाराज कलिकाल में व्यक्ति कैसे होंगे? कहा न तो राजा मानुष्य पशु बुद्धि में माने ना जाता लोग एक दूसरे को मारेंगे पीटेंगे, छोटी छोटी बात पर झगड़ा करेंगे। कलयुग के प्रभाव का सब जानते हो, पशु बुद्धि हो जाएंगे। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, टूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब कलयुग में मृत्यु होगी किसी की तो लोग रोने लग जाएंगे, हैं? क्योंकि ये नहीं समझेंगे कि जो है शरीर हाथ छूट जाएगा। और यहाँ पर कलयुग में एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे, कोई भी जो है अच्छे ढंग से नहीं रहेगा। कलयुग का वर्णन किया। आज जो लोभी भोगी होगा वो योगी कहलाएगा, और जो संत होगा उसको कोई पूछेगा नहीं। जो ज्यादा बोलता होगा वो महान ज्ञानी, जो ज्यादा उल्लू बनाता होगा, बोलता होगा, बड़ ठगता होगा लोगों को, वो महान पंडित और ज्ञानी कहा जाएगा। और जो है ठगता नहीं, अपना नियम से कार्य करता होगा, वो व्यक्ति जो है वो पंडित नहीं माना जाएगा, भले ही खूब विद्वान हो। कलयुग का ऐसा प्रताप है। और इस प्रकार वर्णन किया। वर्णन करने के पश्चात कहा, हे प्रभु कलयुग में प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? तब बताया, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्राणामो दुष्सर्वस्तम नमामि हरिं। कलयुग के पापियों, कलयुग में लोगों का कल्याण भगवान के कीर्तन से होगा। अब कहा राजा परीक्षित से, सुखदेव जी ने पूछा, ये बताओ, अभी उपदेश दिया ना कि ये शरीर मिटने वाली है, उसमें जो जीव है वो नित्य है, अविनाशी है। अब ये बताओ कि कौन मरेगा, तुम मरोगे कि ये शरीर मरेगा? वो
शरीर मरेगा। एक बात बता दे, बहुत कोई मुहात है लड़के बच्चे में याद बता दे, मृत्यु के समय कोई तो हाथ साथ देने वाला नहीं है। तो आज जो भजन है, भगवान की पूजा पाठ है, दान पुण्य है, वह पानी आए और कुछ पानी ना आए। एक व्यक्ति था, वो भगवान की जो है गुरु जी के यहाँ रहा, उसने भगवान गुरु जी से खूब सुंदर शिक्षा ली और शिक्षा लेने के पश्चात प्राणायाम की शिक्षा ली। प्राणायाम से गुरु जी ने खूब सुंदर शिक्षा दी और कहा अब जाओ घर पर रहो। विवाह हो गया। अब वो श्वास रोकना जानता था। एक दिन गुरु जी आए, देखा वो जंजाल में फंसा हुआ है, तो गुरु जी ने कहा चलो हमारे साथ पढ़ने नहीं जाऊंगा, अब अपने बच्चों को छोड़ के थोड़ा ना जा सकते हैं, ये हमें बड़ा प्रेम करते हैं। कहा अच्छा, एक दिन वो उपाय जमाओ जो मैं तुम्हें बताया था, रात में पहुड़ा और श्वास खींच लिए, रोके खड़ा रहेगा। अब गुरु जी जब आए, अच्छा पत्नी जी जब गए जगावे उठो, तब देखे अरे अल्लाह मचा फलाने नहीं रहेंगे, फलाने नहीं रहेंगे, अब भी अब बहेरे लायक लिखा हुआ। अब गुरु जी उधर से आवत रहे, समनाथ बात आए फोन पीन का, गुरु जी एक थोड़ी दवाई ले आए, कहें सुनो ये कहा करे सभे हमें मुहात है, देख लो परीक्षा, ये सभे हमें मुहात है, ये काम करो, ये दवाई जो पी ले वो तो ये तो जिंदा हो नहीं है और तुम मरी जाओ। तो अम्मा से कहें तुम मुहात बहुत पी लो, नाना नाती रहना हम पी ली, मरी गए पता नहीं जिए तो ना जिए। बताओ हाल, कोई कोई से प्रेम तय करता है, फिर बिहार कहीं तू पी लो, कहीं अब नाना लड़की उनका छोड़ के हम पी ले जहाज, तो लड़कों के हमारे पास वही ये भले जी जाए तो इतना ध्यान रखे। तो अब पत्नी मना कर दी, पिता से कहीं घर में बूढ़ बुजुर्ग हम पी लिए हैं तो गड़बड़ाए जी, पूरे घर के व्यवस्था डगमगाए जाए। ऐसा हम लोग सोचित है, हम मर जाओ तो लड़का मांगे खाएगा, तो कोई नहीं मांगे खाएगा। ये खाली हम लोग धर्म पाले बैठा कि हम अपने आप हम ही कुल कमा लें, नहीं तो लड़के मांगे खाए लगे, कुछ नहीं होता है। देखो बहुत जन का देखो, छोटे छोटे लड़के रहे, पिताजी नहीं रहेंगे और लड़के समझ गए, बोलिए वृंदावन लेकिन कहते नहीं घर की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अब सबसे पूछा, भाइयों से पूछा कहीं हम क्या खाए, बहन से पूछा कहीं हम क्या खाए, जो है बहनों से पूछे वो मना कर दिन, लड़के से पूछे अभी हमारी जिंदगी पर ये बप्पा तो मरे करा, फिर उनके हाथ पकड़े उठो चलो, देखो कितना मुहाबत घर वाले जाओ। इसी प्रकार राजा परीक्षित ने उसको लेकर के चले गए और वो उसको बैराग्य हो गया। राजा परीक्षित को भगवान ने बताया था सुखदेव स्वामी ने कि मरेगा क्या शरीर। राजा परीक्षित ने से पूछा क्या मरेगा, पांच तत्व का शरीर, तुम कहा मैं तो अविनाशी हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, आत्मा अजर अमर है। तो कहा तक्षक आएगा किसे काटेगा, का शरीर को खा तुम्हें, कहा मुझे काट नहीं सकता, मैं शरीर से अलग हूँ। एक सेब आया राजा के पास, राजा अपने महल में गए, एक सेब आया राजा के पास, राजा को खाने जो है कि इसे ग्रहण कर लो। राजा ने जैसे सेब उठाया, छोटा सा रूप तक्षक ने रखा हुआ था, उसी सेब में बैठा था, निकल के बाहर आया, राजा परीक्षित के शरीर को डस लिया। राजा परीक्षित का शरीर की मृत्यु हो गई और राजा को मोक्ष हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो है इसका महात्मा पुनः आता है। पहले तो पद्म पुराण में महात्मा बताया गया, उसके बाद स्कंद पुराण में से आता है इसके महात्मा बाद में भी, और वो महात्मा बताया। महात्मा ने फिर यही कहा कि अंत में कल्याण भगवान के कीर्तन से होने वाला है कलिकाल में। कलियुग केवल हरिगा सुमिरन बहुत जो है, कलियुग में केवल भगवान के नाम स्मरण नहीं रहेगा। आइए हम सब लोग प्रेम से भगवान के नाम का स्मरण करें। उसके पश्चात सुखदेव स्वामी की विदाई होगी और आरती होगी। सब लोग प्रेम से आरती लेंगे। आइए सब लोग बड़े प्रेम से भगवान के नाम का स्मरण करेंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया
बहुत सही, बढ़िया। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, 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 वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, जो उधर भेजेंगे उधर जाएंगे। बोल राम बोल राम बोल राम 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 बोल राम बोल राम बोल राम राम राम। हमें लोगों को डर लग रहा था ना कि मरीज को पता नहीं हाथी बनी, गधा बनी, बैला बनी कि चूहा बनी, लेकिन डराओ ना, भगवान भरोसे हो जाओ। जो हम जहाँ भेज दे वहाँ जाके प्रेम से रहो, चिड़ी चुरंगुल बन जाए। जो कुछ जहाँ परमात्मा भेज दे वहाँ प्रेम से रहो और उनके भरोसे हो जाओगे तो कभी दुर्गति नहीं होने वाली, और अपने भरोसे रहोगे तो कभी कल्याण नहीं होने वाला। और फिर कहा टूट जाए, एक संत का बड़ा सुंदर ये भाव है कि टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, 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 ये अनमोल मोती बिखर जाएंगे, कहीं प्रेम की ये अनमोल मोती बिखर जाएंगे। बोल राम बोल राम बोल राम राम बोल राम बोल राम बोल राम राम राम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। ये 18 दिन तक जो कथा सुनाया है ये प्रेम होता है, तभी कोई कथा सुनने आता है। मेरे को यहाँ फलाने तो वहाँ बैठा है तो चढ़ाओ, बहुत कथा सुनना है, लेकिन जब प्रेम भाव होता है तो मन में कहते हैं चलो जो है कुछ कथा सुनाए। ये जो श्रोता और वक्ता का प्रेम होता है, ये प्रेम नारायण से निवेदन है, हे प्रभु इस प्रेम को इसे बनाए रखना। प्रेम का धागा अगर टूटता है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ऐसे ही ये प्रेम रूपी धागा जो टूटा और टूटने पर फिर जोड़ा गया, ये अनमोल मोती जो कुछ भी शब्द निकले हैं भगवान की कथा ये अनमोल है, ये बिखर जाएंगे जो अगर इस पर श्रद्धा और विश्वास नहीं हुआ। और इसलिए भगवान का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि भगवान की कथा से यही लाभ मिलता है। और बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। बोल राम बोल राम बोल राम राम राम।
ये इतनी दिन तक जो कथा कही मैंने अपने मन से तो कही नहीं, जो लिखा था वो आप लोगों से निवेदन किया और हर बार यही निवेदन किया कि भागवत की कथा, भगवान की कथा कहीं भी हो रही हो तो उसमें जाना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, भगवान का जप करना चाहिए। मान लोगे तो आपकी इच्छा कि जो पंडित कहा चलो नहाए दिन भर तो सवेरे उठ के नहाए को एक लोटा जल चढ़ाए गए, कुछ भगवान के नाम ले लिए, हनुमान चालीसा पाठे के लिए, एक माला रामायण राम खरीदे, तो ये मान जाओगे तो आपकी इच्छा। और ना मानो तो काल से ना कि नहीं सभी भगवान के नाम लियो, सभी कीर्तन करो। अरे मानो तो मानो, नहीं तो कोनो बात नहीं। हम तो काल से ना बताओ। एक बात बता दे, यहाँ जो सबके मेला भवा है, 2 दिन का मेला है और कल का मतलब कल कोई नहीं देखा है, काली शरीर रहा जो ना रहा, तो ये शरीर का कोई भरोसा नहीं है। तो हम मुसाफिर हैं सब लोग, कब किसकी मृत्यु हो जाए, कब भगवान के यहाँ चला जाए कोई पता नहीं है। हम सब मुसाफिर हैं, इसीलिए सबसे प्रेम से रहना चाहिए। और एक जो कहना है मान लियो वो तो अच्छा है। एक बात और हाथ जोड़ के निवेदन है, कोनो यही में कहीं निकल गए हुए, कोई उल्टा बोल दिए हुए या कोनो ये निर्वाणी निकली हुए कि कोई का बुरा लाभ हुए, मन्ना कि पंडित का ना बोले चाहिए कि गलत शब्द बोले हैं तो अगर क्षमा करो, चमड़ा के जीव हो लड़बड़ा जाती। और लेकिन किसी को कुछ बेकार लगा, कभी डांटा ही हो, पंडित ये डांटा था दादा ने इनके कथा सुनाएगा, तो वो क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं बालक हूँ, आप सब लोग हमसे वृद्ध हो, हमसे बड़े हो, बालक जान करके क्षमा कर देना। क्योंकि बालक जब तोतली भाषा में उल्टा सीधा भी बोल जाता है तो माता पिता बड़े प्रेम से सुन लेते हैं। जो है तोतली भाषा में बोलता है तो बालक, जिन बालक कहे तोतली बाता सुने मुदित मन पिता माता, तो ऐसे कोई शब्द निकल गया हो, बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और मान लोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, और नहीं मानोगे तो आप जानो आपको फिर कैसा कपड़ा मिलेगा पता नहीं, चींटी से लेकर हाथी तक। और मान जाओगे तो क्या पता फिर भगवान की कृपा हो, मनुष्य शरीर दे दे, और मनुष्य शरीर ना दे करके कहीं भगवान अपने में मिला दे, आवागमन से छुटकारा कर दे, तो मान जाओगे तो अच्छी बात है। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम जबरदस्ती मनो तो नहीं, मान लियो तो मान लियो, मैं तो कोई बात नहीं। हमें जो फर्ज दिया रहा महामारी के कृपा से यहाँ पर बैठ के भैया 9 दिन के बाद भागवत वाला कुछ बोल दियो, ये हमें कर्तव्य मिला रहा। तो महामारी से निवेदन है कि कोई कर्तव्य में त्रुटि हुए हो तो आपका क्षमा करें, और आप लोगों से निवेदन है कुछ अगर मैंने उल्टा बोला होगा तो उसको क्षमा करिएगा। बात मानो न मानो खुशी आपकी, 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 बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाने